हेलो गाइस, स्वागत है आप सभी का एग्जाम विथ जीके ऑफिशियल में। आज हम लेकर आए हैं लुसेंट समान ज्ञान। इसमें हमने टॉप 500 एमसीक्यू लिए हैं जो कि पिछले 20 वर्षों का कलेक्शन है। यही सारे क्वेश्चन आपके एग्जाम में बार बार पूछे जाते हैं। आप किसी भी एग्जाम की तैयारी करते हो, एसएससी, बैंक, रेलवे या कोई भी वनडे एग्जाम हो, सभी के लिए टॉपिक बेहद हेल्पफुल होंगे क्योंकि यही सारे क्वेश्चन आपके एग्जाम में बार बार रिपीट होते हैं। इससे पहले यदि आप हमारे चैनल पर नए हैं तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर लें, बेल आइकन को प्रेस कर लें ताकि हमारे द्वारा डाले गए वीडियो के अपडेट आपको मिलते रहें। और साथ ही यदि आप किसी भी टॉपिक पर वीडियो चाहते हैं तो हमें कमेंट करें, हम आपके लिए उस टॉपिक पर जरूर वीडियो लेकर आएंगे। तो चलिए स्टार्ट करते हैं आज का सेशन। पहला क्वेश्चन है, ज्ञानपीठ पुरस्कार किस क्षेत्र से संबंधित है? तो वह है साहित्य के क्षेत्र से। भारत का सर्वोच्च खेल पुरस्कार कौन सा है? तो पहले था राजीव गांधी खेल रत्न पुरस्कार, अब इसका नाम बदल कर हो गया है मेजर ध्यानचंद। ठीक है, मेजर ध्यानचंद खेल रत्न पुरस्कार कब बदला गया? याद रखिएगा 6 अगस्त 2021 को। ठीक है। रणजी ट्रॉफी का संबंध किस खेल से है? तो वह है क्रिकेट से। पेनल्टी किक शब्द किस खेल में प्रयुक्त किया जाता है? तो वह फुटबॉल में किया जाता है। संसार का सबसे बड़ा महासागर कौन सा है? वह प्रशांत महासागर है। स्काउट एंड गाइड्स संस्था की स्थापना किसने की थी? तो रॉबर्ट बाडेन पावेल ने की थी। एक्जिमा रोग शरीर के किस अंग को प्रभावित करता है? तो वह त्वचा को प्रभावित करता है। भारत की स्वतंत्रता के समय ब्रिटेन के प्रधानमंत्री कौन था? तो वह क्लेमेंट इटली थे। मेघदूत किसकी रचना है? तो वह कालिदास की रचना है। भारत में जनगणना कितने वर्षों बाद होती है? तो वह होती है 10 वर्षों बाद। सिख धर्म की स्थापना किसने की? तो गुरु नानक देव ने की थी। दोस्तों, सारे क्वेश्चन मोस्ट इम्पॉर्टेंट है और यही सारे क्वेश्चन आपके एग्जाम में बार बार रिपीट होते हैं। तो किसी भी एग्जाम की तैयारी करते हैं, एग्जाम से पहले 2 से 3 बार रिवीजन करके जाइएगा। आपके सारे क्वेश्चन इसी सेशन से देखने को मिलेंगे। भारतीय संसद का निम्न सदन कौन सा है? तो वह है लोकसभा। पेनाल्टी स्ट्रोक किस खेल में प्रयुक्त होता है? तो वह हॉकी में होता है। असहयोग आंदोलन किस वर्ष शुरू हुआ? तो हुआ था 1920 में। सर्वग्राही रक्त समूह कौन सा है? तो वह है AB। हरियाणा का पहला महिला विश्वविद्यालय कौन सा है और कहाँ है? तो वह है भगत फूल सिंह महिला विश्वविद्यालय, खानपुर कला, सोनीपत में है। टेस्ट मैचों की एक पारी में सभी 10 विकेट लेने वाला भारतीय कौन है? तो वह है अनिल कुंबले। वायुमंडलीय दाब किस यंत्र से मापा जाता है? तो वह है बैरोमीटर। उत्तरी गोलार्ध में सबसे छोटा दिन कब होता है? तो उत्तरी गोलार्ध में सबसे छोटा दिन 22 दिसंबर को होता है। रामचरितमानस किसने लिखी है? तो रामचरितमानस तुलसीदास ने लिखी है। प्रथम एशियाई खेल कब और कहाँ आयोजित किए जाते हैं? तो वह किया गया था मई 1951 में नई दिल्ली में किया गया था। ठीक है, प्रथम एशियाई खेल कब आयोजित किया गया था? तो वह मई 1951 में नई दिल्ली में किया गया था। भगवान बुद्ध को ज्ञान की प्राप्ति कहाँ हुई थी? वह हुई थी बोध गया में। आर्य समाज की स्थापना किसने की थी? तो स्वामी दयानंद ने की थी। अगला क्वेश्चन, पंजाबी भाषा की लिपि कौन सी है? गुरुमुखी है। भारत की मुख्य भूमि का दक्षिणतम किनारा कौन सा है? तो वह है कन्याकुमारी। भारत में सबसे पहले सूर्य किस राज्य में निकलता है? तो वह है अरुणाचल प्रदेश में। इंसुलिन का प्रयोग किस बीमारी के उपचार में किया जाता है? तो मधुमेह में। बिहू किस राज्य का प्रसिद्ध त्यौहार है? तो यह असम का है। ठीक, याद रखिएगा, यह क्वेश्चन आपके एग्जाम में बार बार रिपीट होता है। कौन सा विटामिन आंवले में प्रचुर मात्रा में मिलता है? तो वह है विटामिन C। भारत का प्रथम गवर्नर जनरल कौन था? तो विलियम बैटिंग था। कागज का आविष्कार किस देश में हुआ था? तो वह था चीन में। गौतम बुद्ध का बचपन का नाम क्या था? तो उनका नाम था सिद्धार्थ। भारत में सशस्त्र बलों का सर्वोच्च सेनापति कौन होता है? राष्ट्रपति होता है।
रतौंधी किस विटामिन की कमी से होती है? वह होती है विटामिन ए की कमी से। पोंगल किस राज्य का त्योहार है? तो वह तमिलनाडु का है। गिद्धा और भांगड़ा किस राज्य के लोक नृत्य हैं? तो वह पंजाब का है। टेलीविजन का आविष्कार किसने किया? जॉन लोगी बेयर्ड ने किया था। भारत की पहली महिला शासिका कौन थी? तो वह थी रजिया सुल्तान। मछली किसकी सहायता से सांस लेती है? तो वह गलफड़ों से सांस लेती है। इनकलाब जिंदाबाद का नारा किसने दिया? भगत सिंह ने दिया था। जलियांवाला बाग हत्याकांड कब वह कहाँ हुआ था? तो वह हुआ था 1919 ईस्वी में अमृतसर में हुआ था। 1939 में कांग्रेस छोड़ने के बाद सुभाष चंद्र बोस ने किस दल की स्थापना की? तो वह किए थे फॉरवर्ड ब्लॉक की। पंजाब केसरी किसे कहा जाता है? तो लाला लाजपत राय को कहा जाता है। सैंडर्स की हत्या किसने की थी? तो भगत सिंह ने किया था। 1857 ईस्वी के विद्रोह में किसने अपना बलिदान सबसे पहले दिया था? मंगल पांडे ने दिया था। भारत की पहली महिला राज्यपाल कौन थी? सरोजिनी नायडू। माउंट एवरेस्ट पर 2 बार चढ़ने वाली पहली महिला कौन थी? संतोष यादव। यह भी क्वेश्चन आपके एग्जाम में बार बार रिपीट होता है। ब्रह्म समाज की स्थापना किसके द्वारा की गई? तो वह की गई थी राजा राम मोहन राय के द्वारा। स्वामी दयानंद सरस्वती का मूल नाम क्या था? मूल शंकर था। वेदों की ओर लौटो का नारा किसने दिया? दयानंद सरस्वती ने। रामकृष्ण मिशन की स्थापना किसने की थी? स्वामी विवेकानंद ने की थी। वास्को डी गामा भारत कब आया था? तो वह 1498 ईस्वी में भारत आया था। यह भी क्वेश्चन बार बार रिपीट होता है, इसे भी याद रखिएगा। वास्को डी गामा कहाँ का रहने वाला था? तो वह पुर्तगाल का रहने वाला था। हवा महल कहाँ स्थित है? तो वह जयपुर में स्थित है। सिख धर्म का संस्थापक किस सिख गुरु को माना जाता है? तो गुरु नानक को माना जाता है। सिखों का प्रमुख त्योहार कौन सा है? तो वह बैसाखी है। लौह पुरुष किस महापुरुष को कहा जाता है? तो सरदार पटेल को। नेताजी किस महापुरुष को कहा जाता है? तो सुभाष चंद्र बोस को कहा जाता है। दिल्ली स्थित लाल बहादुर शास्त्री की समाधि का क्या नाम है? तो है विजय घाट। महाभारत के रचयिता कौन है? तो महर्षि वेद व्यास हैं। अर्थशास्त्र नामक पुस्तक किसने लिखी है? तो चाणक्य, जिसे कौटिल्य कहते हैं, उन्होंने लिखी है। जय जवान जय किसान का नारा किसने दिया? तो लाल बहादुर शास्त्री ने दिया है। संविधान सभा का अस्थायी अध्यक्ष कौन था? तो वह था डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद थे। संविधान सभा की प्रारूप समिति के अध्यक्ष कौन थे? तो डॉक्टर भीमराव अंबेडकर थे। विश्व रेड क्रॉस दिवस किस तारीख को मनाया जाता है? तो वह 8 मई को मनाया जाता है। सूर्योदय का देश नाम से कौन जाना जाता है? तो वह है जापान। अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस किस तिथि को मनाया जाता है? तो 8 मार्च को मनाया जाता है। क्षेत्रफल की दृष्टि से भारत में सबसे छोटा राज्य कौन सा है? तो गोवा है। ओणम किस राज्य का प्रसिद्ध त्योहार है? केरल है। दिल्ली भारत की राजधानी कब बनी? 1911 में बनी। सबसे चमकीला ग्रह कौन सा है? तो वह है शुक्र। भारत का राष्ट्रीय पशु कौन सा है? बाघ है। भारत का राष्ट्रीय पक्षी कौन सा है? तो वह मोर है। भारत का राष्ट्रीय जलीय जीव कौन सा है? तो गंगा डॉल्फिन है। भारत का राष्ट्रीय फल कौन सा है? तो वह है आम। भारत का राष्ट्रीय पुष्प कौन सा है? तो वह है कमल। भारत का राष्ट्रीय पेड़ कौन सा है? तो वह है बरगद। भारत का राष्ट्रीय खेल कौन सा है? तो वह है हॉकी। भारत के राष्ट्रीय झंडे की लंबाई और चौड़ाई में अनुपात कितना होता है? तो होता है 3:2 होता है। भारत का राष्ट्रगान किसने लिखा है?
तो वह रविंद्रनाथ टैगोर ने लिखा है। भारत का राष्ट्रीय गीत कौन सा है? तो वह है वंदे मातरम। भारत का राष्ट्रीय गीत किसने लिखा है? तो बंकिम चंद्र चटर्जी ने लिखा है। महात्मा गांधी को राष्ट्रपिता सबसे पहले किसने कहा? तो सबसे पहले नेताजी सुभाष चंद्र बोस ने उसे महात्मा पिता कहा था। हमारा राष्ट्रीय पंचांग कौन सा है? तो वह शक संवत है। राष्ट्रगान गाने की अवधि कितनी है? तो 52 सेकेंड है। रेडियो एक्टिविटी की खोज किसने की थी? तो हेनरी बेकरल ने की थी। पेसमेकर का संबंध शरीर के किस अंग से है? तो वह हृदय से है। मानव शरीर की किस ग्रंथि को मास्टर ग्रंथि कहा जाता है? तो वह है पीयूष ग्रंथि। कार्बन का सर्वाधिक शुद्ध रूप कौन सा है? तो वह हीरा है। एक्सरे का आविष्कार किसने किया था? तो रोएंटजन ने किया था। किस धातु का प्रयोग मानव द्वारा सबसे पहले किया गया? तो वह तांबा है। अंतरिक्ष यात्री को बाह्य आकाश कैसा दिखाई पड़ता है? तो वह काला दिखाई पड़ता है। दूरबीन का आविष्कार किसने किया था? तो गैलीलियो ने किया था। दिल्ली स्थित महात्मा गांधी की समाधि का नाम क्या है? तो वह है राजघाट। भारत में पहली रेल कहाँ से कहाँ तक चली? वह मुंबई में चली थी, मुंबई से थाने तक। भारत में पहली बार मेट्रो रेल सेवा किस नगर में आरंभ की गई? तो वह कोलकाता में। भारत में रेल का आरंभ किस सन में हुआ था? 1853 में। कहाँ से कहाँ? तो वह मुंबई से थाने के बीच में। ठीक है। प्रथम भारतीय अंतरिक्ष यात्री कौन थे? तो स्क्वाड्रन लीडर राकेश शर्मा 1984 में गए थे। ठीक है। भारत की प्रथम महिला मुख्यमंत्री कौन थी? श्रीमती सुचेता कृपलानी थी। हरियाणा के पहले मुख्यमंत्री कौन थे? पंडित भगवत दयाल शर्मा थे। संयुक्त राष्ट्र संघ की स्थापना कब हुई? वह हुई थी 24 अक्टूबर 1945 को। संयुक्त राष्ट्र संघ का मुख्यालय कहाँ पर है? न्यूयॉर्क में है। संयुक्त राष्ट्र संघ के पहले महासचिव कौन थे? त्रिग्वेली थे। इस समय संयुक्त राष्ट्र संघ के कितने देश सदस्य हैं? तो 193 हैं। संयुक्त राष्ट्र संघ सुरक्षा परिषद के कितने देश सदस्य होते हैं? तो 15 होते हैं। संयुक्त राष्ट्र संघ सुरक्षा परिषद के कितने देश अस्थायी सदस्य हैं? तो वह 5 देश अस्थायी सदस्य हैं। संयुक्त राष्ट्र संघ का 193वां सदस्य कौन सा देश बना था? तो वह बना था दक्षिण सूडान। किस विटामिन की कमी से खून का रुकाव बंद नहीं होता है? विटामिन के की कमी से। हिंदी दिवस कब मनाया जाता है? तो 14 सितंबर को मनाया जाता है। ओलंपिक खेलों की एकल स्पर्धा में स्वर्ण पदक किसने जीतने वाली एकमात्र भारतीय कौन है? तो वह है अभिनव बिंद्रा। ओलंपिक खेलों का आयोजन कितने वर्षों बाद होता है? तो वह 4 वर्षों बाद होता है। सन 2016 में ओलंपिक खेल कहाँ हुए? तो वह हुए थे रियो डी जेनेरियो में। अंतर्राष्ट्रीय मानव अधिकार दिवस कब मनाया जाता है? तो वह 10 दिसंबर को मनाया जाता है। हरियाणा की कौन सी नस्ल भैंस प्रसिद्ध है? तो वह है मुर्रा। प्रसिद्ध शीतला माता मंदिर कहाँ स्थित है? तो गुड़गांव में। विशाल हरियाणा पार्टी किसने बनाई है? तो राव वीरेंद्र सिंह ने बनाई है। हरियाणा का क्षेत्रफल कितना वर्ग किलोमीटर है? तो वह है 44,212 वर्ग किलोमीटर। हरियाणा के पहले मुख्यमंत्री कौन हैं? यह क्वेश्चन रिपीट हो गया। किस देश की स्थल सीमा सर्वाधिक देशों के साथ लगती है? तो वह है चीन। बैरोमीटर के पठन में तेजी से गिरावट किस बात का सूचक है? तो तूफान का सूचक है। भारतीय मरुस्थल का नाम क्या है? तो वह है थार। काजीरंगा राष्ट्रीय अभयारण्य किस राज्य में स्थित है? तो असम में स्थित है। पृथ्वी अपनी धुरी पर किस दिशा में घूमती है? तो वह पश्चिम से पूर्व दिशा में घूमती है। उज्जैन किस नदी किनारे पर बसा है? तो उज्जैन शिप्रा नदी किनारे पर बसा है। निम्न में से कौन सी धातु बिजली की सबसे अधिक सुचालक है? तो वह है चांदी।
गोबर गैस के मुख्य रूप से गोबर गैस में क्या पाया जाता है? तो मीथेन पाया जाता है। स्वतंत्रता मेरे जन्मसिद्ध अधिकार हैं और मैं इसे लेकर रहूंगा, किसने कहा था? तो लोकमान्य तिलक ने कहा था। राज्यसभा के सदस्यों का चुनाव कितनी अवधि के लिए किया जाता है? तो 6 वर्ष के लिए किया जाता है। हिंदी भाषा की लिपि कौन सी है? देवनागरी लिपि है। हमारी आकाशगंगा का नाम क्या है? तो दुग्ध मेखला या मिल्की वे है। हिंदी भाषा का पहला समाचार पत्र कौन सा था? तो वह था उदंत मार्तंड था। तुलसीदास रामचरितमानस हिंदी भाषा की किस बोली में लिखी गई है? तो वह अवधी में लिखी गई है। हरियाणा के राज्य कवि कौन कहलाते हैं? उदय भानु हंस कहलाते हैं। आधुनिक ओलंपिक खेलों की शुरुआत कब और कहाँ से हुई? तो वह एथेंस में 1896 में हुआ था। ठीक है। भारत ने किस खेल में ओलंपिक खेलों में 8 बार स्वर्ण पदक जीता है? तो वह हॉकी है। अगला क्वेश्चन है, ओलंपिक खेलों का आयोजन कितने वर्षों के बाद होता है? तो वह 4 वर्ष बाद होता है। अंतर्राष्ट्रीय ओलंपिक समिति का मुख्यालय कहाँ स्थित है? लुसान, स्विट्जरलैंड में। सन 2012 में ओलंपिक खेल कहाँ हुए? तो वह लंदन में हुआ था। ओलंपिक ध्वज में कितने गोले होते हैं? तो 5 गोले होते हैं। भारत में ओलंपिक खेलों में पहली बार किस वर्ष भाग लिया था? तो सन 1900 में भाग लिया था। ओलंपिक खेलों में पदक जीतने वाली पहली भारतीय महिला कौन है? करलम मल्लेश्वरी हैं। वेदों की ओर लौटो का नारा किसने दिया था? तो महर्षि दयानंद ने दिया था। प्रसिद्ध झंडा गीत झंडा ऊंचा रहे हमारा की रचना किसने की थी? श्यामलाल गुप्त पार्षद ने की थी। पशुओं में मिल्क फीवर बीमारी किसी कमी कारण होता है? तो कैल्शियम कमी से होता है। मानव शरीर में किस अंग द्वारा यूरिया को रक्त से फिल्टर किया जाता है? तो गुर्दे से। किस एकमात्र भारतीय और अर्थशास्त्र के नोबेल पुरस्कार एकमात्र भारतीय को अर्थशास्त्र में नोबेल पुरस्कार मिला है? तो वह है अमर्त्य सेन है। भारत रत्न उस्ताद बिस्मिल्लाह खां किस वाद्य यंत्र के वादन में विख्यात रहे हैं? तो शहनाई के विख्यात रहे हैं। भारत के अंतिम गवर्नर जनरल कौन थे? तो सी राजगोपालचारी थे। भिलाई इस्पात संयंत्र का निर्माण किस देश के सहयोग से किया गया था? तो वह रूस के सहयोग से किया गया था। उत्तरी ध्रुव में भारत के अनुसंधान केंद्र का नाम क्या है? तो है हिमाद्री। विश्व में माउंट एवरेस्ट पर चढ़ने वाली प्रथम महिला कौन थी? जापान की जुनको तबाई हैं। पीलिया किस अंग का रोग है? तो वह यकृत का है। द्रव सभी दिशाओं में समान दाब पारित करता है, यह कथन किस नियम से संबंधित है? तो पास्कल के नियम से। क्लोरोफिल का खनिज घटक क्या है? तो मैग्नीशियम है। एलपीजी गैस में क्या होता है? तो ब्यूटेन होता है। किसने सर्वप्रथम अशोक के अभिलेखों को पढ़ा? तो जेम्स प्रिंसेप ने पढ़ा। किस बौद्ध भिक्षु के प्रभाव में अशोक ने बौद्ध धर्म ग्रहण किया? वह है उपगुप्त। कौन सा मुगल बादशाह अशिक्षित था? तो वह है अकबर। अमृतसर शहर की स्थापना किसने की? तो गुरु रामदास ने की। गदर पार्टी का संस्थापक कौन था? तो गदर पार्टी का संस्थापक लाला हरदयाल थे। सिख इतिहास में लंगर प्रथा किसने शुरू की? तो गुरु अंगद देव ने की है। सबसे प्राचीन वेद कौन सा है? तो वह है ऋग्वेद। किस सुल्तान ने अपनी राजधानी दिल्ली से दौलताबाद स्थानांतरित की? तो वह है मोहम्मद बिन तुगलक। प्रथम पंचवर्षीय योजना कब प्रारंभ हुई थी? 1951 में। चीनी यात्री वेनसांग ने किस विश्वविद्यालय में अध्ययन किया? तो वह नालंदा विश्वविद्यालय में किया। कौन सा रक्त समूह सर्वदाता कहलाता है? तो वह है ओ ब्लड ग्रुप। मनुष्य के शरीर में कितनी हड्डियां होती हैं? तो 206 होती हैं। सूर्य के प्रकाश से कौन सा विटामिन प्राप्त होता है? तो विटामिन डी प्राप्त होता है। मादा एनाफिलीज मच्छर के काटने से कौन सा रोग होता है? तो वह मलेरिया होता है।
टेलीफोन का आविष्कार किसने किया था? तो अलेक्जेंडर ग्राहम बेल ने किया था। प्रकाश की गति कितनी होती है? तो वह होती है आपका 3 लाख किलोमीटर प्रति सेकेंड। ठीक है, याद रखिएगा। पृथ्वी सूर्य का चक्कर लगाती है, यह सबसे पहले किसने बताया? तो कॉपरनिकस ने बताया। प्रकाश वर्ष का संबंध किससे है? तो खगोलीय दूरी से है। दोस्तों सारे क्वेश्चन मोस्ट इम्पॉर्टेंट है, इसलिए एग्जाम से पहले सारे क्वेश्चन को रिवीजन करके जाइएगा। स्वर्ण मंदिर कहाँ स्थित है? तो अमृतसर में स्थित है। चार मीनार कहाँ स्थित है? तो वह हैदराबाद में स्थित है। कुतुब मीनार कहाँ स्थित है? तो दिल्ली में स्थित है। गेटवे ऑफ इंडिया कहाँ पर है? मुंबई में है। इंडिया गेट कहाँ स्थित है? तो वह स्थित है नई दिल्ली में। ताजमहल कहाँ स्थित है? तो वह आगरा में स्थित है। आज़ाद हिंद फौज की स्थापना कहाँ की गई? तो सिंगापुर में की गई। शिक्षक दिवस कब मनाया जाता है? तो 5 सितंबर को मनाया जाता है। यह भी क्वेश्चन बार बार रिपीट होता है, इसे भी याद रखिएगा। खेल दिवस कब मनाया जाता है? तो 29 अगस्त को मनाया जाता है। यह भी क्वेश्चन आपके एग्जाम में रिपीट होता है। किसके जन्म दिवस को खेल दिवस के रूप में मनाया जाता है? तो मेजर ध्यानचंद के जन्मदिन के रूप में। विश्व पर्यावरण दिवस कब मनाया जाता है? 5 जून को। यह भी आपका मोस्ट इम्पॉर्टेंट है। करो या मरो का नारा किसने दिया था? महात्मा गांधी ने दिया था। जय हिंद का नारा किसने दिया था? नेताजी सुभाष चंद्र बोस ने दिया था। दिल्ली चलो का नारा किसने दिया था? नेताजी सुभाष चंद्र बोस ने दिया था। वेदों की ओर लौटो का नारा किसने दिया था? तो दयानंद सरस्वती ने दिया था। इनकलाब जिंदाबाद का नारा किसने दिया था? भगत सिंह ने दिया था। तुम मुझे खून दो मैं तुम्हें आज़ादी दूंगा नारा किसने दिया? नेताजी सुभाष चंद्र बोस ने दिया। आराम हराम है का नारा किसने दिया? जवाहरलाल नेहरू ने दिया है। जय जवान जय किसान का नारा किसने दिया है? तो लाल बहादुर शास्त्री ने दिया है। दोस्तों सारे जितने भी इम्पोर्टेंट नारे हैं उन सभी को याद रखिए, क्योंकि आपके एग्जाम में 1 या 2 प्रश्न पूछे जाते हैं। मारो फिरंगी को नारा किसने दिया है? तो वह दिया मंगल पांडे ने। सरफरोशी की तमन्ना अब हमारे दिल में है, देखना है जोर कितना बाजुए कातिल में है, यह राम प्रसाद बिस्मिल ने दिया है। सती प्रथा के अंत में सबसे अधिक प्रयास किस समाज सुधारक का रहा है? तो वह राजा राम मोहन का रहा है। यह भी मोस्ट इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन है, याद रखिएगा। रामकृष्ण मिशन की स्थापना किसने की? तो स्वामी विवेकानंद ने की। यह भी आपका इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है। महात्मा गांधी का जन्म दिवस किस तिथि को मनाया जाता है? तो 2 अक्टूबर को मनाया जाता है। महात्मा गांधी का पूरा नाम क्या है? मोहनदास करमचंद गांधी है। गांधी जी को महात्मा की उपाधि किसने दी थी? रविंद्रनाथ टैगोर ने दी थी। माई एक्सपेरिमेंट विथ ट्रूथ पुस्तक के लेखक कौन थे? तो वह थे महात्मा गांधी। भारत का सर्वोच्च नागरिक सम्मान कौन सा है? तो वह भारत रत्न है। फिल्म के क्षेत्र में दिया जाने वाला सर्वोच्च भारतीय पुरस्कार कौन सा है? दादा साहेब फाल्के पुरस्कार है। भारत का सर्वोच्च वीरता पदक का नाम बताएं? तो वह है परमवीर चक्र, याद रखिएगा। भारत का शेक्सपियर किसे कहा जाता है? तो कालिदास को कहा जाता है। यह आपका मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, आपके एग्जाम में पूछा जाता है। कंप्यूटर का पिता किसे कहा जाता है? चार्ल्स बेबेज को। अंतरिक्ष में जाने वाली प्रथम व्यक्ति कौन थे? तो यूरी गागरिन रूस की थी। दोस्तों जितने भी प्रथम है उन सब क्वेश्चन को सबसे पहले याद रखिएगा, क्योंकि एग्जाम में वही सारे क्वेश्चन बनने की संभावना रहती है। ठीक है। चंद्रमा पर कदम रखने वाले प्रथम व्यक्ति कौन है? तो नील आर्मस्ट्रांग है। अंतरिक्ष में जाने वाले प्रथम भारतीय कौन है? तो राकेश शर्मा है। प्रथम भारतीय ग्रह का नाम क्या है और इसे कब छोड़ा गया? तो आर्यभट्ट है और 1975 में छोड़ा गया था। घेंघा रोग किसकी कमी से होता है? तो आयोडीन की कमी से होता है। कौन सी ग्रंथि इंसुलिन स्रावित करती है? तो वह है अग्नाशय। दुरंड कप का संबंध किस खेल से है? तो फुटबॉल से है। इस क्वेश्चन को याद रखिएगा, यह क्वेश्चन आपका मोस्ट इम्पॉर्टेंट है। भारत का सबसे बड़ा बांध कौन सा है? हीराकुंड बांध है। यह भी आपका वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। संविधान की 8वीं अनुसूची में कितनी भारतीय भाषाओं को मान्यता दी गई है? तो टोटल 22 भाषाएं हैं। चीन की मुद्रा कौन सी है? युआन है।
रेड क्रॉस के संस्थापक कौन हैं? हेनरी डुनांट हैं। हीमोग्लोबिन की कमी से होने वाला रोग कौन सा है? तो एनीमिया है। भारत कोकिला कौन कहलाती है? तो सरोजिनी नायडू। दिल्ली में कुतुब मीनार किसने बनवानी शुरू की थी? तो कुतुबुद्दीन ऐबक ने शुरू किया था। बनारस हिंदू विश्वविद्यालय के संस्थापक कौन हैं? मदन मोहन मालवीय हैं। अर्थशास्त्र के लेखक कौन हैं? तो चाणक्य या कौटिल्य हैं। यह भी क्वेश्चन आपका इम्पोर्टेंट है, इसे भी याद रखिएगा, एग्जाम में बार बार रिपीट होता है। विवेकानंद स्मारक कहाँ स्थित है? तो कन्याकुमारी में स्थित है। दक्षेस का मुख्यालय कहाँ है? तो आपका काठमांडू में है, नेपाल। ठीक है। दक्षेस के कितने देश सदस्य हैं, जिसे हम सार्क कहते हैं? 8 देश हैं, जिसमें भारत, नेपाल, बांग्लादेश, श्रीलंका, मालदीव, भूटान, पाकिस्तान और अफगानिस्तान शामिल है। भारत की तटरेखा की लंबाई कितनी है? तो वह है 7516 किलोमीटर। विश्व में अभ्रक का सर्वाधिक उत्पादक किस देश में होता है? तो भारत में होता है। ग्रांड ट्रंक रोड किसने बनवाया? शेरशाह सूरी ने बनवाया। विटामिन बी की कमी से कौन सा रोग होता है? तो बेरी होता है। विटामिन सी की कमी से कौन सी बीमारी होती है? स्कर्वी। दूध में कौन सा विटामिन नहीं होता? तो विटामिन सी नहीं होता है। विटामिन डी की कमी से कौन सा रोग होता है? तो रिकेट्स होता है, याद रखिएगा। किस विटामिन की कमी से खून का थक्का नहीं जमता है? तो वह विटामिन के। विटामिन ई की कमी से कौन सा रोग होता है? तो बांझपन होता है। विटामिन सी का रासायनिक नाम एस्कॉर्बिक अम्ल है। वसा में घुलनशील विटामिन कौन से हैं? तो विटामिन ए और ई हैं। हंसने वाली गैस का रासायनिक नाम क्या है? तो नाइट्रस ऑक्साइड है। धावन सोडा का रासायनिक नाम क्या है? तो सोडियम कार्बोनेट है। पीतल किन 2 धातुओं का मिश्रण है? तो तांबा और जस्ता का मिश्रण है। क्लोरोफिल किस विटामिन का कैल्सीफेरॉल किस विटामिन का रासायनिक नाम है? तो वह विटामिन डी। नेत्रदान में नेत्र के किस भाग का दान किया जाता है? तो कार्निया का। किस विटामिन में कोबाल्ट होता है? तो विटामिन बी12 में होता है। कोशिका का पावर हाउस किसे कहा जाता है? तो माइटोकॉन्ड्रिया को कहा जाता है। लाल रक्त कणिकाओं का निर्माण हमारे शरीर के किस भाग में होता है? तो अस्थि मज्जा में होता है। राष्ट्रीय विज्ञान दिवस कब मनाया जाता है? तो 28 फरवरी को मनाया जाता है। ब्लड प्रेशर मापने के लिए किस यंत्र का प्रयोग किया जाता है? तो स्फिग्मो मैनोमीटर का। कंप्यूटर की परमानेंट मेमोरी क्या कहलाती है? तो रोम कहलाती है। ठीक है। रीड ऑनली मेमोरी इसका फुल फॉर्म होता है। किस अधिवेशन में कांग्रेस उदारवादी और उग्रवादी नामक 2 दलों में विभाजित हो गई थी? तो वह है 1907 का अधिवेशन, सूरत में जो हुआ था। तंजौर का बृहदेश्वर मंदिर किसने बनवाया? तो राजा प्रथम चोल ने बनवाया है। मुगल सम्राट अकबर का जन्म कहाँ हुआ था? अमरकोट के दुर्ग में हुआ था। कोई विधेयक धन विधेयक है या नहीं, इसका निर्णय कौन करता है? तो लोकसभा अध्यक्ष करता है। विश्व का सबसे बड़ा महाद्वीप कौन सा है? एशिया है। हैदराबाद किस नदी पर बसा है? तो वह मूसी नदी पर बसा है। विश्व में चांदी का सबसे बड़ा उत्पादक कौन सा देश है? मैक्सिको है। क्षेत्रफल के अनुसार विश्व का सबसे छोटा देश कौन सा है? तो वेटिकन सिटी है। स्वेज नहर किन 2 सागरों को जोड़ती है? तो भूमध्य सागर और लाल सागर को जोड़ती है। पनामा नहर किन 2 महासागरों को जोड़ती है? तो प्रशांत महासागर और उत्तरी अटलांटिक महासागर को जोड़ती है। भारत के संघीय क्षेत्र दादरा और नगर हवेली की राजधानी कौन सी है? सिलवासा है। क्षेत्रफल की दृष्टि से भारत का सबसे बड़ा राज्य राजस्थान है। पृथ्वी दिवस कब मनाया जाता है? तो 22 अप्रैल को मनाया जाता है। फूलों की घाटी किस राज्य में है? उत्तराखंड में है। वर्ष 2011 में नवनिर्मित राष्ट्र दक्षिणी सूडान की राजधानी कौन सी है? जुबा है। योजना आयोग का अध्यक्ष कौन होता है? तो प्रधानमंत्री होता है। आईने अकबरी का लेखक कौन था? तो वह था अबुल फजल। ठीक है। होपमैन कप किस खेल से संबंधित है? टेनिस से संबंधित है। देशबंधु के नाम से कौन जाने जाते हैं? चित्तरंजन दास जाने जाते हैं। अशोक चक्र में कितनी तिलियां होती है? 24 तिलियां होती हैं।
भारत में सबसे पहली फिल्म कौन बनी थी? राजा हरिश्चंद्र बनी थी, याद रखिएगा। सबसे छोटी हड्डी कौन सी है? तो वह स्टेपिस है। सबसे बड़ी हड्डी कौन सी है? तो फीमर है, जो जांघ में पाई जाती है। मानव शरीर में कितनी पेशियां हैं? तो 639 पेशियां हैं। लाल रक्त कणिका का जीवन काल कितना होता है? तो 120 दिन होता है। जंग लगने से बचाने के लिए लोहे पर जस्ते की परत चढ़ाने की क्रिया को क्या कहा जाता है? जस्तीकरण या गलवेनीकरण कहते हैं। ठीक है। मानव शरीर की सबसे बड़ी ग्रंथि का नाम क्या है? तो यकृत है। भारत का प्रथम तेल शोधन संयंत्र कहाँ स्थित है? डिगबोई, असम में है। यूनेस्को द्वारा कलिंग पुरस्कार किस क्षेत्र में दिया जाता है? तो दिया जाता है विज्ञान के क्षेत्र में। हैदराबाद में चार मीनार का निर्माण किसने करवाया? कुली कुतुब शाह ने करवाया। कांग्रेस द्वारा पूर्ण स्वाधीनता का प्रस्ताव कब और कहाँ पारित किया गया? तो वह सन 1929 में लाहौर अधिवेशन में पारित किया गया था। श्वेत क्रांति का संबंध किससे है? तो वह दूध से है। यह भी आपका मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, याद रखिएगा। भारत का सबसे पुराना चालू रेल इंजन कौन सा है? फेरी क्वीन है। भारत में आपातकाल की प्रथम घोषणा कब की गई थी? तो चीनी आक्रमण के समय 26 अक्टूबर 1962 में। भारत में भाषा के आधार पर बनने वाला पहला राज्य कौन सा है? आंध्र प्रदेश है। भारत पर हमला करने वाला प्रथम मुस्लिम आक्रमणकारी कौन था? तो मोहम्मद बिन कासिम था। 712 ईस्वी में आक्रमण किया था। सेलुकस का राजदूत जो चंद्रगुप्त मौर्य के दरबार में आया कौन था? तो मेगास्थनीज था। श्रीलंका का पुराना नाम क्या है? तो सीलोन है। विटामिन की खोज किसने की? तो फंक ने की है। स्टेनलेस स्टील किसकी मिश्र धातु है? तो आयरन, क्रोमियम और निकिल की है। कांसा किसकी मिश्र धातु है? तो कॉपर और टिन की है। स्वामी विवेकानंद शिकागो में हुए विश्व धर्म सम्मेलन कब संबोधित किए थे? तो 1893 में। जलियांवाला बाग हत्याकांड कब हुआ? तो वह हुआ था 13 अप्रैल 1919 को। पृथ्वी पर उत्तरी गोलार्ध में सबसे बड़ा दिन कब होता है? तो 21 जून को होता है। महात्मा बुद्ध ने अपना पहला उपदेश कहाँ दिया? तो सारनाथ में दिया, याद रखिएगा। साइमन कमीशन के बहिष्कार के दौरान लाठीचार्ज में किस नेता की मृत्यु हो गई? तो वह लाला लाजपत राय की हो गई थी। भारत में निर्मित प्रथम कंप्यूटर का नाम सिद्धार्थ है। गायत्री मंत्र का उल्लेख किस ग्रंथ में है? तो ऋग्वेद में है। मानव शरीर में पाचन क्रिया अधिकतर किस अंग में संपन्न होती है? तो वह होती है छोटी आंत में। आनुवंशिकता के नियमों का प्रतिपादन किसने किया है? तो ग्रेगर मेंडल ने किया है। मानव द्वारा सबसे पहले किस धातु का प्रयोग किया गया है? तो तांबा किया गया है। बाल पेन किस सिद्धांत पर काम करता है? तो पृष्ठ तनाव के सिद्धांत पर काम करता है। रेशम के कीड़े किस वृक्ष की कोमल पत्तियों पर पाले जाते हैं? शहतूत के। राजस्थान में खेतड़ी किसके लिए प्रसिद्ध है? तो तांबे की खान के लिए। यह भी क्वेश्चन आपका मोस्ट इंपॉर्टेंट है, याद रखिएगा, बार बार पूछा जाता है। पृथ्वी के सबसे नजदीक ग्रह कौन सा है? तो शुक्र है। मनुष्य की आंख में किस वस्तु का प्रतिबिंब कहाँ पर बनता है? तो रेटिना पे। ठीक है, यह भी आपका क्वेश्चन मोस्ट इंपॉर्टेंट है, याद रखिएगा, बार बार रिपीट क्वेश्चन होते हैं। सूर्य से पृथ्वी पर ऊष्मा का संचरण किस विधि के द्वारा होता है? तो विकिरण के द्वारा होता है। डीएनए की द्विगुणित कुंडली का पता किसने लगाया था? तो वाटसन और क्रिक ने लगाया था। ध्वनि की तीव्रता किसमें मापी जाती है? तो डेसिबल में मापी जाती है। मधुमक्खी पालन क्या कहलाता है? तो उसे हम एपीकल्चर कहते हैं। ठीक है। किसी वेबसाइट के प्रथम पृष्ठ को क्या कहा जाता है? तो होम पेज कहते हैं। गाड़ियों के पीछे का दृश्य देखने के लिए किस दर्पण का प्रयोग किया जाता है? तो उत्तल दर्पण। सामान्य परिस्थितियों में हवा में ध्वनि की गति कितनी होती है? तो 332 मीटर प्रति सेकंड होती है। वह एकमात्र ग्रह कौन सा है जो अपनी धुरी पर पूर्व से पश्चिम में घूमता है? तो वह शुक्र। सूर्य में कौन सी सर्वाधिक गैस होती है? तो वह हाइड्रोजन गैस। पृथ्वी से दिखाई देने वाला सबसे चमकीला ग्रह कौन है? तो शुक्र है।
सौर मंडल की आयु कितनी है? तो 4.6 अरब वर्ष है, याद रखिएगा। कौन सा पूछल तारा 76 वर्ष बाद दिखाई देता है? तो वह है हैरी पूछल तारा। पृथ्वी और सूर्य के बीच कितनी दूरी है? तो 15 करोड़ किलोमीटर है। सूर्य का प्रकाश पृथ्वी तक पहुंचने में कितना समय लगता है? तो 500 सेकंड लगता है। भारत ने पहला परमाणु परीक्षण कब और कहाँ किया था? तो 14 मई 1974 को पोखरण में, राजस्थान में हुआ था। कंप्यूटर के किस भाग को हम स्पर्श कर सकते हैं? कंप्यूटर को जिस भाग को हम स्पर्श कर सकते हैं वह हार्डवेयर कहलाता है। कैंसर के उपचार में प्रयुक्त उत्कृष्ट गैस कौन सी है? तो रेडान है। मोनेजाइट बालू में कौन सा खनिज पाया जाता है? तो है थोरियम। शरीर में सबसे बड़ी अंतःस्रावी ग्रंथि कौन सी है? वह थायराइड है। संसार का विशालतम स्तनधारी कौन सा है? तो व्हेल मछली है। ब्लड ग्रुप की खोज किसने की? तो लैंड स्टीनर ने की थी। एल्युमिनियम का प्रमुख अयस्क क्या है? तो वह है बॉक्साइड है। पहला कृत्रिम उपग्रह कौन सा है? स्पुतनिक 1 है। किस उपकरण द्वारा यांत्रिक ऊर्जा को विद्युत ऊर्जा में परिवर्तित किया जाता है? तो वह है डायनेमो। कंप्यूटर की अस्थायी स्मृति क्या कहलाती है? तो रैम कहलाती है, जिसे हम रैंडम एक्सेस मेमोरी कहते हैं। रिएक्टर पैमाने द्वारा क्या मापा जाता है? तो भूकंप की तीव्रता मापा जाता है। भूपटल में सबसे अधिक कौन सी धातु है? तो वह है एल्युमिनियम। किस ग्रह को शांत तारा कहते हैं? तो वह शुक्र ग्रह। वायुमंडल की सबसे निचली सतह को क्या कहते हैं? तो वह है क्षोभ मंडल। पृथ्वी को 1 डिग्री देशांतर घूमने में कितना समय लगता है? तो वह 4 मिनट लगता है। प्लास्टर ऑफ पेरिस किससे बनता है? तो जिप्सम से बनता है। मछलियाँ किसकी सहायता से सांस लेती है? तो गलफड़ों की सहायता से सांस लेती हैं। हरे पौधों द्वारा भोजन बनाने की क्रिया क्या कहलाती है? प्रकाश संश्लेषण कहलाता है। दूध से क्रीम किस प्रक्रिया से बनाई जाती है? तो अपकेंद्रीय बल से बनाई जाती है। रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया का मुख्यालय कहाँ है? तो मुंबई में है। किसे सीमांत गांधी कहा जाता है? तो खान अब्दुल गफर खान को कहा जाता है। विश्व का सबसे बड़ा द्वीप कौन सा है? तो वह है ग्रीनलैंड। स्वतंत्र भारत के प्रथम राष्ट्रपति कौन थे? डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद थे। काली मिट्टी किस फसल के लिए सर्वाधिक उपयुक्त है? तो कपास के लिए है। कौन सा विदेशी कार्यक्रम कोहिनूर हीरा एवं मयूर सिंहासन लूटकर अपने साथ लाया था? तो वह नादिर शाह। भारत में सबसे पुरानी पर्वत श्रृंखला कौन सी है? तो अरावली पर्वतमाला है। धरती के तल का लगभग कितने प्रतिशत पानी है? तो वह 71%। भारत की सबसे लंबी स्थलीय सीमा किस देश में से लगती है? तो वह बांग्लादेश। हमारे सौर मंडल का सबसे बड़ा ग्रह कौन सा है? तो वह है बृहस्पति। किस नदी को बिहार का शोक कहा जाता है? तो वह है कोसी। गैस सिलेंडरों से गैस लीकेज का पता लगाने के लिए उसमें किस गंध का युक्त पदार्थ को मिलाया जाता है? तो वह है इथाइल मर्केप्टन। वायुमंडल में सबसे अधिक किस गैस का प्रतिशत है? तो वह नाइट्रोजन का है। कोणार्क का सूर्य मंदिर किस प्रदेश में स्थित है? तो उड़ीसा में है। किस देश से अलग होकर वर्ष 1971 में बांग्लादेश का निर्माण हुआ था? तो पाकिस्तान से। कंप्यूटर भाषा में www का अर्थ क्या है? तो वर्ल्ड वाइड वेब है। 1 किलोबाइट में कितनी बाइट होती है? तो 1024 बाइट होती है। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के 1929 के ऐतिहासिक अधिवेशन की अध्यक्षता किसने की? तो जवाहरलाल नेहरू ने की। केंद्रीय असेंबली में बम फेंकने में भगत सिंह का साथी कौन था? तो वह बटुकेश्वर दत्त था। मुस्लिम लीग ने भारत विभाजन की मांग सबसे पहले कब की थी? तो वह 1940 में की थी। कॉमनवेल्थ पत्रिका का प्रकाशन किसने किया था? तो वह किया था एनी बेसेंट ने। किस एकमात्र भारतीय को
अर्थशास्त्र में नोबेल पुरस्कार मिला तो वह है अमर्त्य सेन। 1856 में विधवा पुनर्विवाह कानून किसके प्रयास से बनाया गया था तो वह ईश्वर चंद्र विद्यासागर के प्रयासों से। लॉर्ड कैनिंग ने नवंबर 1858 में कहाँ आयोजित दरबार में भारत में क्राउन के शासन की घोषणा की तो है इलाहाबाद में आयोजित दरबार में। लॉर्ड वेलेस्ली के साथ सबसे पहले सहायक संधि किस राज्य के शासक ने की? हैदराबाद के निजाम ने। भारत की सर्वाधिक बड़ी जनजाति कौन सी है तो वह गोंड है। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की प्रथम महिला अध्यक्ष कौन थी? एनी बेसेंट थी। शहीद ए आजम के नाम से कौन जाने जाते हैं तो भगत सिंह। किस योजना के फलस्वरूप भारत का विभाजन हुआ था तो माउंटबेटन योजना के फलस्वरूप हुआ था। जनरल डायर की हत्या किसने की थी तो उधम सिंह ने की थी। बंगाल का विभाजन कब और किसके द्वारा किया गया था तो 1905 में लॉर्ड कर्जन के द्वारा किया गया था। भारत में कुल कितने उच्च न्यायालय हैं तो 24 उच्च न्यायालय हैं। प्रथम लोकसभा का अध्यक्ष कौन था? जीबी मालवंकर थे। संविधान सभा का अस्थायी अध्यक्ष किसे चुना गया था? सच्चिदानंद सिन्हा को। कुचिपुड़ी नृत्य शैली मुख्यतः किस राज्य से संबंधित मानी जाती है तो वह आंध्र प्रदेश से संबंधित है। कथकली किस राज्य का शास्त्रीय नृत्य है तो वह केरल का है। केसर का सर्वाधिक उत्पादन किस राज्य में होता है तो जम्मू कश्मीर में होता है। भारत में प्रथम बहुउद्देशीय परियोजना का निर्माण किस नदी पर किया गया था तो दामोदर नदी पर किया गया था। इंडियन नेशनल कांग्रेस के प्रथम अध्यक्ष बेमोश चंद्र बनर्जी हैं। गांधी जी किसे अपना राजनीतिक गुरु मानते थे तो गोपाल कृष्ण गोखले को। अंतर्राष्ट्रीय शांति एवं सुरक्षा को बनाए रखने की जिम्मेदारी संयुक्त राष्ट्र संघ के किस अंग की है तो सुरक्षा परिषद की है। मिड डे मील योजना किस वर्ष शुरू हुआ तो 1995 में हुआ था। बांग्लादेश का राष्ट्रगान कौन सा है और इसे किसने लिखा है तो वह है अमार शुमार बांग्ला जो रविन्द्रनाथ टैगोर ने लिखा है। लोधी वंश का संस्थापक कौन था तो वह है बहलोल लोधी। किस संविधान संशोधन को मिनी कॉन्स्टिट्यूशन कहते हैं तो वह 42वें संविधान संशोधन को। गोताखोर पानी के अंदर सांस लेने के लिए कौन सी गैसों का मिश्रण ले जाते हैं तो वह ऑक्सीजन और हीलियम गैस का मिश्रण लेकर जाते हैं। होम्योपैथी का संस्थापक कौन था तो हनी मैन थे। फलों को पकाने के लिए कौन सी गैस का उपयोग किया जाता है? एथिलीन का। भारतीय राष्ट्रीय कैलेंडर का पहला माह कौन सा है तो वह चैत्र है। पंडित हरि प्रसाद चौरसिया कौन सा वाद्य यंत्र पर जाते हैं? बांसुरी। भारत का प्रधानमंत्री बनने के लिए कम से कम कितनी आयु होनी चाहिए तो 25 वर्ष होनी चाहिए। सांची के स्तूप का निर्माण किसने करवाया था तो अशोक ने करवाया था। यक्षगान किस राज्य का लोक नृत्य है तो वह कर्नाटक का है। मैकमोहन किन दो देशों के बीच सीमा बनाती है तो भारत और चीन के बीच में बनाती है। प्याज के खाद्य भाग कौन सा है तो वह है तना है। मैकमोहन रेखा किन दो देशों के बीच सीमा बनाती है तो भारत और चीन के बीच में। यह क्वेश्चन आपका रिपीट हो गया। अगला क्वेश्चन देखते हैं। श्रव्य परिसर में ध्वनि तरंगों की आवृत्ति कितनी होती है तो 20 हर्ट्ज से 20,000 हर्ट्ज होती है। मधुबनी किस राज्य की लोक चित्रकला शैली है तो बिहार की है। विश्व का सबसे ऊंचा पर्वत शिखर माउंट एवरेस्ट किस देश में स्थित है तो नेपाल में है। किस नदी को दक्षिण गंगा कहते हैं तो गोदावरी को कहते हैं। निर्विरोध चुने जाने वाले एकमात्र राष्ट्रपति कौन थे तो वह है नीलम संजीव रेड्डी हैं। संसार का सबसे बड़ा डेल्टा सुंदरबन डेल्टा कौन सी नदियां बनाती है तो गंगा और ब्रह्मपुत्र नदियां बनाती हैं। सिंधु घाटी सभ्यता का बंदरगाह वाला नगर कौन सा है तो वह है लोथल। किसे सितार और तबले का जनक माना जाता है तो अमीर खुसरो को। वनस्पति घी के निर्माण में कौन सी गैस प्रयोग की जाती है तो वह है हाइड्रोजन गैस। इंग्लिश चैनल पार करने वाली पहला भारतीय कौन था तो मिहिर सेन था। एक अश्व शक्ति कितने वाट के बराबर होता है तो वह 746 वाट के बराबर होता है।
पानी की बूंदों के गोल होने का क्या कारण है? तो पृष्ठ तनाव है। मानव निर्मित प्रथम रेशा कौन सा है? तो वह है नायलॉन। स्पष्ट प्रतिध्वनि सुनने के लिए श्रोता तथा परावर्तक के बीच की दूरी कितनी होगी? तो होगी 17 मीटर। किस माध्यम में प्रकाश की चाल सर्वाधिक होती है? तो निर्वात में सर्वाधिक होती है। किस रंग के प्रकाश का प्रतिकरण सबसे अधिक होता है? तो वह है बैगनी रंग। वाहनों के हेडलाइट में किस दर्पण का प्रयोग किया जाता है? तो वह अवतल दर्पण। आकाश में तारे टिमटिमाते क्यों दिखते हैं? तो प्रकाश के अपवर्तन के कारण। प्राथमिक रंग किस से कहा जाता है? तो लाल, हरा, नीला कहा जाता है। वायुयान के टायरों में कौन सी गैस भरी जाती है? तो वह हीलियम गैस। टाका धातु या सोल्डर में किस धातु का मिश्रण होता है? सीसा और टिन का होता है। ग्लूकोमा रोग शरीर के किस अंग से संबंधित है? तो वह आंख से संबंधित है। विश्व की पहली महिला अंतरिक्ष यात्री का नाम क्या है? तो वेलेंटाइना तेरेस्कोवा है। ऑरिजिन ऑफ स्पीसीज बाय नेचुरल सिलेक्शन पुस्तक लेखक कौन है? तो चार्ल्स डार्विन है। कौन सा यंत्र दूध में पानी की मात्रा मापने के लिए प्रयोग किया जाता है? तो लैक्टोमीटर। हाइड्रोजन बम किस सिद्धांत पर आधारित है? तो नाभिक संलयन पे। पेलाग्रा रोग किस विटामिन की कमी से होता है? तो विटामिन B3 की कमी से होता है। मछलियों के यकृत तेल में किसकी प्रचुरता होती है? तो विटामिन D की होती है। भू स्थिर उपग्रह की पृथ्वी से ऊंचाई कितनी होती है? तो 36,000 किलोमीटर होती है। मनुष्य के शरीर का तापमान कितना होता है? तो 37 डिग्री सेंटीग्रेड या 98.4 फ़ारेनहाइट होता है। लेंस की क्षमता का मात्रक डायोप्टर होता है। मनुष्य के शरीर का तापमान कितना होता है? आपका हो गया। कंप्यूटर की आईसी चिप किस पदार्थ की बनी होती है? तो वह बनी होती है सिलिकॉन की। पारसेक किसकी इकाई है? तो खगोलीय दूरी की है। पानी का घनत्व तो अधिकतम किस तापमान पर होता है? तो 4 डिग्री सेंटीग्रेड पर होता है। पराश्रय तरंगों की आवृत्ति कितनी होती है? तो वह 20,000 हर्ट्ज से अधिक होती है। मनुष्य का वैज्ञानिक नाम क्या है? तो उसका नाम है होमो सेपियंस। ब्रिटिश संसद के लिए चुने जाने वाले पहले भारतीय कौन थे? तो दादा भाई नौरोजी थे। भारत के किस राज्य में चावल का सबसे अधिक उत्पादन होता है? तो पश्चिम बंगाल में होता है। भारत में ब्रह्मा जी का एकमात्र मंदिर कहाँ है? तो पुष्कर राजस्थान में है। पागल कुत्ते के काटने से कौन सा रोग होता है? तो रेबीज या हाइड्रोफोबिया होता है। राजस्थान का पदेन सभापति कौन होता है? सॉरी, राज्यसभा का पदेन सभापति कौन होता है? तो उपराष्ट्रपति होता है। 2 बार नोबेल पुरस्कार प्राप्त करने वाली प्रथम व्यक्ति कौन है? तो मैडम क्यूरी हैं। सार्क का मुख्यालय कहाँ है? तो वह काठमांडू में, याद रखिएगा। प्रथम परमवीर चक्र विजेता कौन थे? मेजर सोमनाथ शर्मा थे। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की पहली भारतीय महिला अध्यक्ष कौन थी? तो सरोजिनी नायडू थी। सन 1983 की विश्व कप विजेता भारतीय क्रिकेट टीम के कप्तान कौन थे? तो वह थे कपिल देव, याद रखिएगा। राष्ट्रपति राज्यसभा में कितने सदस्यों को मनोनीत कर सकता है? तो 12 सदस्यों को। नोबेल पुरस्कार किस वर्ष शुरू किए गए थे? तो वह 1901 में शुरू किया गया था। बांग्लादेश की मुद्रा कौन सी है? तो वह टका है। रामायण किसने लिखी? तो महर्षि वाल्मीकि ने लिखी है। भारत में गन्ने का सर्वाधिक उत्पादन किस राज्य में होता है? तो उत्तर प्रदेश में होता है। मायोपिया रोग शरीर के किस अंग को प्रभावित करता है? तो दांत और मसूड़े को। नासिक किस नदी किनारे स्थित है? तो गोदावरी नदी किनारे स्थित है। राष्ट्रपति को शपथ कौन दिलाता है? तो सर्वोच्च न्यायालय का मुख्य न्यायाधीश दिलाता है। जापान की मुद्रा कौन सी है? तो वह येन है। इंडियन मिलिट्री एकेडमी कहाँ स्थित है? तो देहरादून में है। माउंट एवरेस्ट पर चढ़ने वाली पहली भारतीय महिला कौन है? तो बछेंद्री पाल हैं। डेविस कप का संबंध किस खेल से है? तो टेनिस से है। माउंट एवरेस्ट पर 2 बार चढ़ने वाली पहली भारतीय महिला कौन है? संतोष यादव, याद रखिएगा। सर्वोच्च न्यायालय का मुख्य न्यायाधीश कब तक अपने पद पर रह सकता है? तो 65 वर्ष की आयु तक।
संसद का उच्च सदन कौन सा है? तो राज्यसभा है। पंचतंत्र का लेखक कौन है? तो विष्णु शर्मा है। सन 1954 में भारत चीन समझौता किस नाम से जाना जाता है? तो पंचशील समझौता है। सन 2010 में फुटबॉल विश्व कप किस देश ने जीता? तो स्पेन ने जीता। राष्ट्रीय रक्षा अकादमी कहाँ स्थित है? तो पूना के पास खड़गवासला में। एक स्वस्थ मनुष्य का हृदय 1 मिनट में कितनी बार धड़कता है? तो 72 बार धड़कता है। भारत में पहली बार जनगणना कब हुई थी? 1872 में, याद रखिएगा। डबल फॉल्ट शब्द किस खेल में प्रयुक्त होता है? तो टेनिस में। भारतीय थल सेना के पहले भारतीय सेनाध्यक्ष कौन थे? तो जनरल KM करियप्पा थे। लाई हरोबा किस राज्य का लोक नृत्य है? तो यह मणिपुर का है। भारत के किस राज्य में रबड़ का सबसे अधिक उत्पादन होता है? तो केरल में होता है। कोलकाता किस नदी किनारे स्थित है? तो हुगली नदी किनारे स्थित है। पौधों में जीवन होता है, यह किस भारतीय वैज्ञानिक ने बताया था? तो जगदीश चंद्र बसु ने बताया था। महात्मा गांधी द्वारा साबरमती आश्रम कहाँ स्थापित किया गया? तो अहमदाबाद में किया गया। मनुष्य के शरीर में कितने गुणसूत्र होते हैं? तो 23 जोड़े या 46 होते हैं। चंद्रग्रहण कब लगता है? तो पूर्णिमा को लगता है। भारत छोड़ो आंदोलन कब हुआ था? 8 अगस्त 1942 को हुआ था। मनुष्य के शरीर का सामान्य रक्तदाब कितना होता है? वह होता है 80 से 120 mm होता है। उत्तरी गोलार्ध में सबसे छोटा दिन कब होता है? तो 22 दिसंबर को होता है। रामचरितमानस किसने लिखी है? तो तुलसीदास ने लिखी है। तो दोस्तों, आज का क्वेश्चन कंप्लीट हुआ। यदि आपको वीडियो पसंद आया तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर लें, बेल आइकन को प्रेस कर लें, ताकि हमारे द्वारा डाले गए वीडियो का अपडेट आपको मिलते रहें, और अपने दोस्तों तक शेयर करें ताकि वो भी इस वीडियो का लाभ ले सके। तो आज के लिए धन्यवाद।